इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका बिहेवियर और आप जैसे रहते हो वो आपको कितनी अच्छे से डिफाइन करता है। बिफोर दैट, दिस इज देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो आपकी और मेरी ग्रोथ को बिल्कुल साथ में रखता है। इसलिए हमारे चैनल का यही मेन मोटो है कि आप ग्रो करें मेरे साथ और मैं ग्रो करूं आपके साथ। इसलिए फॉलो बटन दबाना मत भूलना और कमेंट में बिल्कुल जाके बताओ तुमको जो भी बताना है। आई एम वेटिंग to hear your comments. I'm waiting for seeing your comments. सुनो भाई, हर एक बात का एक्सेप्शंस रहते हैं। है मतलब ऐसा नहीं रहता है कि जो हर कोई बोले वो 100% ट्रू ही हो। कोई भी, मेरे हिसाब से हर एक बात का एक्सेप्शंस रहता है। तो मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसका भी शायद एक्सेप्शन हो और होंगे भी। तुमने ये तो चीज नोटिस करी होगी कि जो इंसान सक्सेसफुल है या जो इंसान पहले से खुद को अच्छे से बिल्ड कर रहा है, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊंगा हर चीज में। जैसे तुम अपने आप को बिल्ड कर रहे हो तो भाई तुमने ये चीज नोटिस करी होगी कि तुमको लोगों से और लोगों से कैसी बातें करनी है इस चीज से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बातें इस प्रकार की कि तुम्हें उनसे ये बेफालतू की बातें करने में मजा नहीं आता है। तुम एक मतलब जो तुम बिहेवियर रखते हो अपना, वो उनसे बहुत ज्यादा हाई रहता है। ये तुमको समझना चाहिए। मतलब मैं जैसे बताता हूँ, मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हासिल करूँ। तो मैं अपने बिहेवियर को इस प्रकार से रखता हूँ कि मैं उसको हासिल कर ही रहा हूँ, बिल्कुल करने वाला हूँ। क्योंकि तुम जो चीज सोचते हो, जो चीज अपने बिहेवियर में लाते हो, तुम धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे रहते हो। ये बात तो सच है भाई। और तुम एक बार करके देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम अभी भी जितनी भी ये रबिश टॉक रहती है, जितनी भी ये बुलशिट टॉक रहती है, इस सब को अवॉइड कर दो और बस अपने आप से शांति से बैठो। अगर कोई दोस्त है उनके साथ भी बैठ रहे हो तो उनके साथ फालतू बात करने से अच्छा शांत बैठे रहो और ऐसे बिहेव करो कि तुम उन सबसे बहुत अलग हो। ऐसे बिहेव करो कि तुम पहले से ही एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, पहले से ही तुम एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो, पहले से ही तुम्हारे अकाउंट में बहुत अच्छा खासा पैसा है जो तुमने खुद से कमाया है। अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो पहली बात, तुम्हें अंदर से खुद अच्छा लगेगा और दूसरी बात, तुम्हें ऐसा फील होगा कि मैं ये अचीव कर ही रहा हूं। भाई मैं जानता हूं कि किसी भी बात को, किसी भी अगर तुम्हारे गोल्स रहते हैं तो उनको पहले से ही इतना ज्यादा सोचना, मतलब किसी को बताना या उसके बारे में ऐसे सोचना कि ये मेरे को अचीव हो गया और फेक डोपामिन लेना गलत है। पर ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये एक तरीके से मैनिफेस्टेशन हो गया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तुम बस ऐसे बिहेव करो कि मैं उस गोल को पा चुका हूँ। क्योंकि हर एक चीज सबसे पहले तुम्हारे माइंड में होती है और फिर तुम्हारे लाइफ में होती है। तुम अपने माइंड को सुधारो, तुम्हारी लाइफ अपने आप सुधरती जाएगी। वाह यार, क्या बोल दिया मैंने। इसलिए अपनी लाइफ को पहले सुधारने से पहले अपने माइंड को सुधारो, अपने बिहेवियर को सुधारो, अपने एनवायरनमेंट को सुधारो और सबसे जरूरी, अपने आसपास के लोगों को सुधारो। क्योंकि भाई अगर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे माइंडसेट को मैच नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत नहीं, तुम्हें लोग चेंज करने की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ लोग चेंज करने की जरूरत है, ना कि तुम्हारा माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि भाई इतने चीप लोग तुम्हारे माइंडसेट को मैच नहीं कर सकते हैं। तुम्हें जो चाहिए वो इतने चीप लोग के साथ रह के कभी नहीं आ सकता है। क्योंकि तुमने सुना होगा कि अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों की लाइन में लग जाओ। वो तुम्हें धक्का दे दे के सक्सेसफुल तक ले जाए, मतलब एक अच्छे पाथ पर ले जा ही लेंगे। और ये मैंने टॉपिक की बाहर बात बोल दी, पर ये भी उस टॉपिक के अंदर आ सकती है अगर तुम इसको एक तरीके से समझ के सुनो तो। इसलिए अपनी बातों को अपने तक रखो, तुम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखो, फालतू बातों से किसी को कुछ मतलब मत रखो। मैं तो कह रहा लोगों से भी मतलब रखो मत रखो। सिर्फ उन लोगों से मतलब रखो जो तुम्हें आगे पुश कर रहे हैं, जो तुम्हारी हेल्प करते हैं आगे पुश करने में, जो तुम्हें सुधारते हैं हर चीज में। ऐसे लोगों से मतलब रखो, बाकी फालतू लोगों से मतलब रखने का कोई मतलब नहीं है। और वो तुम्हें कुछ करेंगे नहीं, बस तुम्हें बुली करेंगे, तुम्हें जज करेंगे और तुम्हें नीचे गिराएंगे, जिससे तुम्हारी इनसिक्योरिटीज बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। इसलिए इन सारी चीजों से ज्यादा खुद पे ध्यान दे दो। लग घर
बिना रुके, बिना थके अपने ऊपर ध्यान दे दूं। देखना तुम्हारी लाइफ कितने अच्छे आराम से शांति से चेंज हो जाएगी। मेरी लाइफ भी धीरे 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 ऐसे ही चेंज हो रही है। आई कैन नॉट से कि ये कितने परसेंट हो चुकी है, बट आई कैन फील ये हो रही है। और तुम्हें भी जब ये फील होने लगेगा कि हाँ भाई, जो मैं पहले था उससे मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, तो भाई तुमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। इस बात को मत भूलना कि तुमने उस चीज से एस्केप करके आए हो जिस चीज में लगभग 80-90% लड़के, तुम्हारे टीनेजर्स, मतलब हमारी उम्र के लोग फंसे हुए हैं। इसलिए कभी भी अपनी छोटी सी अचीवमेंट पे दुखी मत होना, और जो मैंने बताया है उसको याद रखना। चलो एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। जो पानी की बूंद हिमालय से आती है, कोई भी रिवर में कहीं से भी आती है, एक पानी की बूंद को दूसरी पानी की बूंद पुश करती है, तभी वो एंड में जाके सागर मतलब ओशियन में मिल जाती है। अगर वो पानी की बूंद दूसरी पानी की बूंद को पुश नहीं करती तो शायद वो पानी की बूंद वहीं खत्म हो जाती, शायद वो तभी उस मिट्टी में मिल जाती, शायद उसको कोई और रोक देता। बट उसके साथ दूसरी पानी की बूंद आई, हजारों लाखों करोड़ों बिलियंस ऑफ बूंदें आई और उसको आगे पुश किया, तभी वो इतना ज्यादा आगे जा पाई। इसी तरह तुम्हारे साथ अगर कोई एक भी अच्छा है जो तुम्हें पुश कर रहा है और तुम उससे थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस्ड हो कि ये मेरे साथ है, तो सही है। पर अगर तुम थोड़े से भी, तुम्हारे मन में इतना सा भी आ जाता है, कभी भी याद रखना भाई, सिर्फ प्लीज कभी भी याद रखना, तुम्हारे मन में अगर कभी भी आ रहा है कि मैं इससे गलत इन्फ्लुएंस हो रहा हूं, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो उस संगति को तुरंत तुरंत खत्म कर देना। मैं एक बार पछता चुका हूं, मैं अब नहीं तुमको चाहता हूं, ना मैं किसी को चाहता हूं, और मैं अपने सब्सक्राइबर को नहीं चाहता हूं कि वो पछताएं। इसलिए उस संगति को उसी वक्त खत्म कर देना प्लीज। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो वो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना भाई। थोड़े से टाइम जाएगा यार, कर देना। इसलिए टिल देन बाय बाय। आपके लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, मेरे लिए भी मी स्ट्रॉन्ग, और आखिरी तक, कल की वीडियो तक पीस आउट।